नमस्कार, INA न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उदय यादव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गुजरात में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। 25 अप्रैल 2025 की रात जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, उस वक्त गुजरात पुलिस चप्पे चप्पे से अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर निकाल रही थी। नतीजा, अहमदाबाद में 500 और सूरत में 100 से ज्यादा संदिग्ध अवैध प्रवासियों को हिरासत में ले लिया गया। और ना सिर्फ हिरासत में लिया गया, बल्कि उन सभी को परेड की तरह पूरे इलाके में घुमाया गया। अहमदाबाद के कांकरिया फुटबॉल ग्राउंड पर हिरासत में लिए गए लोगों के दस्तावेजों की जांच चल रही है। पुलिस का कहना है कि यह ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय था, लेकिन इसकी रूपरेखा पहले से ही तैयार कर ली गई थी। पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए ज्यादातर लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं, जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में रह रहे थे। ऑपरेशन के दौरान भारतीय आधार कार्ड, वोटर ID और अन्य कागजात बरामद हुए, जो पूरी तरह से फर्जी थे। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर के पूरे देश में दुख की लहर छाई हुई है। आपको बता दूं कि पूरा देश यही चाहता है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में संदिग्ध 400 से ज्यादा बांग्लादेशी को आज क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। क्या कुछ मुद्दा है? हमारे साथ इस समय मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रवि श्रीवास्तव जी हैं और समाज सेवी राकेश जी हैं। जानते हैं सर, जिस तरीके से पहलगाम में जब हमला हुआ आतंकी का, उसे देखते हुए सारी जगह, सारे जिलों में, सारे जगह पे एक अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अहमदाबाद में, गुजरात में जो कि 400 बांग्लादेशियों को संदिग्ध पाया गया, इसे कैसे देखते हैं आप? पहले तो मारे गए सभी जो लोग हैं जो हमारे देश के, उन 28 लोग और 17 घायलों की, उनको मैं मरने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा, सुरक्षा और सुशासन की दशा में जहां सरकार ने कहा था कि 370 के बाद, नोटबंदी के बाद ऐसी परिस्थिति और सुरक्षा का एक बड़ा विषय, जिसके प्रधानमंत्री भी कहते रहे और हम लोग भरोसा भी करते रहे, ऐसी दशा में पर्यटकों को ये विश्वास था कि हम वहां घूमने जाएंगे तो ऐसी घटना होगी नहीं। लेकिन इस तरह की बर्बरता से हत्या कर दिया जाना, वहां सुरक्षा के लिए हमारी आर्मी, हमारी और जो भी जांच एजेंसीज हैं, वो सब कहाँ थी, कैसे हुआ, ये बड़ा सोचनीय विषय है। और यहाँ पर ये बात की जाए कि पूरे देश में संदिग्ध परिस्थितियों में जो लोग आए और जा रहे हैं, रह रहे हैं, हम लोग भाईचारा की निगाहों से बाहर से आने वाले मेहमानों को देखते रहते हैं। लाइक दैट बात की जाए सीमा हैदर की भी, तो ऐसे में हमारे जो हिंदुस्तान की आवाम है, हमारा जो दिल है, वो सबके लिए पिघल जाता है। मगर जो हालात इस तरह के जो पैदा हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब बात बनने वाली नहीं है। तो ये अच्छा है, जरूर उनकी जांच हो। जो लोग ऐसे घूम रहे हैं यहाँ या घुसपैठिए हैं, उनकी जांच हो, क्राइम ब्रांच जांच करे। और ऐसी दशा में एक अलर्टनेस हो, जिस तरह बॉर्डर्स को सील कर दिया गया और बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, ऐसे में लोग पकड़े जाने चाहिए, इनकी जांच हो। और अगर इस तरह की कोई संदिग्ध परिस्थितियों में ये सही हो पा रहा है कि ये लोग घुसपैठिए हैं, आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो भी पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी जांच होना होनी चाहिए, क्योंकि काम लोग यहाँ बदल रहे हैं। कोई सिंगर है, कोई बॉलीवुड में एक्टिंग कर रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, ऐसे कुछ भरोसा जम नहीं रहा है। इसके जांच का विषय है। पहलगाम में देखा जाए तो कश्मीर का एक पहलगाम तो बहुत खूबसूरत वादी है, और वहां पे देखा जब बोला जाता है कि मिनी स्विट्जरलैंड है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि वहां पे ना कोई चेक पोस्ट बनाया गया है, ना कोई आर्मी तैनात थी। तो इसे क्या समझते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि सुरक्षा जो है, हम लोग ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की पुलिस, आर्मी सब जगह रहती है, और खासकर वो एरिया पाक अधिकृत कश्मीर या हिंदुस्तान के जो कब्जे में है, वहां पर जो वादा ये लोग करते हैं पॉलिटिकल लोग कि नहीं साहब वहाँ पूरी सुरक्षा है, आप आइए जाइए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब दर्शकों को क्या पता या आवाम को क्या पता कि क्या स्थिति है। हम तो यही मानते हैं कि वहाँ बहुत कुछ सुरक्षा है। लोग कश्मीर जा रहे हैं, लोग घाटियों में जाते हैं, पर्यटक जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने लोग चले जाते हैं। तो अगर सिक्योरिटी नहीं है या इस तरह की कोई परेशानी, तो आम आदमी को पता नहीं, ऐसे में घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन ये सुरक्षा देश की, देश के गृह मंत्री को सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। और पाकिस्तान को फिलहाल
मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। सर परिचय बता दीजिए। राकेश गुप्ता नाम है जी। आज लगभग 400 से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। आखिर ये घुसपैठिए आते कैसे हैं हमारे देश में? ये घुसपैठिए अवैध रूप से बांग्लादेश के बॉर्डर से जो जहाँ फेंसिंग नहीं लगी हुई है उस साइड से ये इस बंगाल के रास्ते पूरे इंडिया में फैलते हैं। इनकी खास तौर पे पूरे देश में जांच करनी चाहिए। जो कबाड़ बिनने वाले लोग हैं और रात में जो निकल के कबाड़ी का काम करते हैं या जिनकी भाषा दूसरे टाइप की है और जो बताते हैं कि हम बंगाल के रहने वाले हैं, इनकी मतलब विशेष तौर पे एक अभियान चलाकर जांच करनी चाहिए और उनके आधार कार्ड का भी कायदे से सत्यापन होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि सीमा हैदर का केस, जिस तरीके से सीमा हैदर अवैध तरीके से अपने देश में आई रह रही हैं, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उनका सख्त निर्देश है जितने भी पाकिस्तानी है वो वापस चले जाएं। 2 दिन का टाइम दिया गया था उनको, 24 घंटे 48 घंटे का समय दिया गया था। तो आप क्या देखते हैं, सीमा हैदर को जाना चाहिए या रहना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। जब देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश कर दिया है कि सभी पाकिस्तानियों को जाना चाहिए तो सीमा हैदर को भी जरूर जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो जैसे कि आपने सुना कि सीमा हैदर को भी जाना चाहिए, ये हमारे साथ समाज सेविक हैं और हमारे साथ जैसे कि आपने देखा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो रायबरेली के हैं, उनसे भी आपने सुनाया कि ये घुसपैठिए आते कैसे हैं हमारे देश में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सरकार से ये चूक तो हुई है, क्योंकि पुलवामा घटना हुई थी उसके बाद फिर ये पहलगाम की घटना, कहीं ना कहीं हमारे सरकार से और हमारे लोगों से चूक तो हुई है। देखते रहिए IANA न्यूज़, नीलम यादव के साथ। नमस्कार।